कर्मों का भोग मनुष्य को, चाहे वह देवता हो या मनुष्य हो या दानव हो, सबको भोगना ही पड़ता है। एक बार जब भगवान कृष्ण जब कंस को जब मार वध कर दिए थे, तो वध करने के बाद अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए जब जाते हैं, जेल में प्रवेश करते हैं जहां उनको रखा गया था, और उस जेल से, उस कारागार से जब मुक्त करते हैं, तब उनकी माँ जो है कहती है कि हे केशव, तुमको सारा संसार भगवान कहता है, लेकिन हमें यह बताओ कि तुम 14 वर्ष के बाद जो है हमको इस कारागार से, इस जेल से छुड़वाया और कंस को मारा, ऐसा क्यों? तब केशव अपने माता को समझाते हुए कहते हैं कि माँ, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न की है। पिछले जन्म में त्रेता में आप केकई थी और राजा दशरथ के वचन के कारण आपने हमें 14 वर्ष का वनवास दिया। तो 14 वर्ष वनवास के कारण आप जो है 14 वर्ष कारागार में रहे, कंस के अधीन रहे, और कंस को मार करके हम तुमको छुड़ाए। तब देवकी कहती है कि हे पुत्र, यह तो हम समझे कि यह कर्मों का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, तो बताओ कि केकई के रूप में मैंने अवतार लिया, जन्म लिया, तो कौशल्या भी तो जन्म ली होगी कहीं। तब भगवान कृष्ण कहते कि हाँ, कौशल्या कोई और नहीं, माता जसोदा है। माता जसोदा ही कौशल्या है, जो कि मैंने उनके गोद में 14 वर्ष जो है पालन पोषण हुआ, उनके गोद में खेला कूदा, और कोई दूसरा नहीं है। और कहते हैं हे माता, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, चाहे इस जन्म का हो चाहे अगले जन्म का हो, उसको भोगना ही पड़ता है।